करण ने कहा, यार राज, ठंड के मौसम में भी कितनी गर्मी है। नवंबर में भी इतनी गर्मी तो यहाँ के लोगों का जून में क्या हाल होता होगा। सच में यार, कल तो शाम को पहुंचे थे और आज अभी तक एसी में थे तो कुछ पता भी नहीं चला। अंश ने कहा, यार एसी चलाना। राज ने कहा, एसी ऑन है, ये विंडो बंद करो तभी एसी कूलिंग देगी। तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे हो रहा है। रितेश ने कहा, अरे यार कुछ गाने वाने चला ताकि टाइम का पता ना चले। राज ने कहा, कौन सा गाना सुनोगे, जस्टिन बीबर के या इंडियन बॉलीवुड के। रितेश ने कहा, यार इंडियन मूवी के ही सुना दे, इंडिया में है तो इंडिया वाली फीलिंग लेने दे। अंश ने कहा, क्या हुआ वीरेन, किन ख्यालों में खोए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वीरेन ने कहा, कुछ नहीं, कब तक पहुंचेंगे हम। अंश ने कहा, अरे यार अभी तो सफर शुरू हुआ है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। रितेश ने खुश होते हुए कहा, राज देख, कल वाली वो कॉलेज की बस इधर ही आ रही है, शायद ये लोग भी जहां हम जा रहे हैं वहीं चले। राज ने कहा, और भी तो कहीं जा सकते हैं, दिल्ली भी यही रास्ता जाता है, हो सकता है ये दिल्ली जा रहे हो। रितेश ने कहा, अरे ये गाड़ी को क्या हो गया, ये भी लड़कियों के सामने इंसल्ट कराएगी। क्या हुआ भाई, जल्दी देख। वीरेन ने ड्राइवर की तरफ मुंह करते हुए कहा। ड्राइवर ने कहा, सर गाड़ी बंद हो गई है, देखना पड़ेगा। करण ने कहा, इस सुनसान जगह दूसरी गाड़ी भी नहीं मिल सकती, वहां आकर ये खराब हुई है। करण ने कहा, देख वो लड़कियों वाली बस वहीं रुक गई, शायद वो भी खराब हो गई। रितेश ने कहा, अच्छा फिर मैं उनसे मिलकर आता हूँ, चल राज उधर चलते हैं। रितेश ने राज का हाथ खींचते हुए कहा। राज ने कहा, अरे तू ही जा, मुझे नहीं जाना। रितेश ने कहा, चलो हम चलते हैं, उनकी कुछ मदद करते हैं। करण ने कहा, यहाँ खुद की गाड़ी खराब है, मदद के लिए जा रहे हैं। रितेश ने कहा, क्यों, दूसरों का भला नहीं सोचना चाहिए, जिसे चलना हो चले। रितेश ने कहा, इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी रुकी है या खराब हुई है। राज ने कहा, आज ये पक्का मार खाकर आएगा, मैं जाकर देखता हूँ क्या करता है। रितेश ने कहा, मुझे पता था तुम मेरे पीछे जरूर आओगे। रितेश ने गाड़ी के पास जाकर कहा, क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई है क्या। मैडम ने कहा, अरे नहीं, एक बच्ची का फोन गिर गया था, कुछ पता ही नहीं चला, शायद इन झाड़ियों में गिर गया है, उसी को ढूंढ रहे हैं। रितेश ने कहा, हम कुछ मदद करें क्या। मैडम ने कहा, तुम भी देख लो, तुम्हें कहीं मिल जाए। रितेश ने कहा, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं। ए मिस्टर, यहाँ मदद करने आए हो या जासूसी, कि कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे। जाओ अपने काम से काम करो, हम ढूंढ लेंगे हमारा फोन। एक पिंक कलर का स्कार्फ मुंह पर बांधे हुए लड़की ने कहा। रितेश ने कहा, अरे हम तो बस यही पूछ रहे थे, अब गुस्सा क्यों कर रही हैं। रितेश ने कहा, हम तो यहाँ आप लोगों की मदद करने आए थे, अगर नहीं चाहिए तो हम चलते हैं। मैडम ने कहा, बेटे ढूंढने दो ताकि समय पर पहुंच जाए, शाम के बाद हॉन्टेड बंगलों में किसी को घुसने नहीं देते। रितेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप कहते हैं तो ढूंढ लेते हैं। राज ने झाड़ियों के बीच से मोबाइल जैसे ही निकालना चाहा, वैसे ही उसके हाथों पर किसी के हाथों का स्पर्श हुआ। ये उसी पिंक स्कार्फ वाली लड़की के हाथ थे। राज ने कहा, ये लीजिए आपका फोन ढूंढ दिया। ये मोबाइल हमने खुद ने ढूंढा है, आपने नहीं। उस लड़की ने राज की तरफ देखते हुए कहा। रितेश ने मैडम से कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं, इंडिया में घूमने आए हैं। रितेश ने गाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, सामने ही हमारी गाड़ी है। उस पिंक स्कार्फ वाली लड़की ने कहा, उन लोगों को क्यों बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाते होंगे ना तो भी वहीं आएंगे। लेकिन वो तो यहाँ घूमने आए हैं और हमारी मदद भी की, फिर भी तुम क्यों चिढ़ रही हो। उसकी सीट पर बैठी लड़की ने कहा, मैं इन लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ, ये एक नंबर के। इस बार उस लड़की ने जोर से कहा। राज ने कहा, देखिए आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हैं, हमने आपकी मदद की, थैंक्स ना सही तो इस तरह गाली तो ना दो। राज ने रितेश से कहा, चल यार अपनी गाड़ी के पास चलते हैं, देखने में तो सीधी सादी लगती है पर एटीट्यूड इतना ज्यादा। राज ने कहा। उसके स्पर्श का एहसास और उसके बोलने के लहजे में जमीन आसमान का फर्क है। राज ने मन ही मन में कहा। रितेश ने पूछा, तूने कुछ कहा। राज ने कहा, नहीं कुछ नहीं, छोड़ना, देख गाड़ी ठीक हो गई, वरना हमारी हॉन्टेड बंगले में एंट्री नहीं होगी। रितेश ने कहा,
ठीक हो गई क्या गाड़ी? ड्राइवर ने कहा, नहीं सर, आपके लिए मैंने दूसरी गाड़ी मंगा दी है, आप लोग उसमें आगे चले जाना। गाड़ी में मैकेनिक भी आ रहा है, वो गाड़ी ठीक कर देगा। मैं गाड़ी ठीक होने के बाद वापस चला जाऊंगा। गाड़ी को कितना समय लगेगा? राज ने पूछा। ड्राइवर ने कहा, ज्यादा नहीं लगेगा, वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है और आपको भी समय पर पहुंचा देगा। चलेगा, चलो ठीक है। फिर तो उसे फिर से मुलाकात होगी, हो सकता है उसका चेहरा भी देखने को मिल जाए। राज ने मन ही मन में सोचा। रितेश ने कहा, अरे आप लोग ऐसे देवदास की तरह क्यों बैठे हो? गाड़ी खराब हुई है, नहीं आ जाएगी? वीरेन ने कहा, नहीं कुछ नहीं। रितेश ने कहा, अरे कुछ नहीं तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? गाड़ी आए तब तक कुछ हो जाए। करण ने कहा, क्या? ट्रुथ एंड डेयर, राज ने कहा। वीरेन ने कहा, चल वो पानी की बोतल ला अंश। वीरेन ने बोतल घुमाते हुए कहा, ये देख, बोतल का मुंह किसकी तरफ रुकता है? वीरेन ने कहा, चल अंश तेरी बारी, अब बता, ट्रुथ या डेयर, क्या चुनेगा? अंश ने कहा, डेयर। वीरेन ने कहा, आज रात तुझे हॉन्टेड बंगले में जाना होगा। अंश ने कहा, ओके डन, अब देखे किसकी बारी आती है। अंश ने बोतल घुमाते हुए कहा। वीरेन, ट्रुथ एंड डेयर, क्या चुनोगे? डेयर, तुझे भी रात को मेरे साथ चलना होगा। वीरेन ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, रात को? अंश ने कहा, क्यों? जब मैं चल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? ओके डन, वीरेन ने कहा। रितेश ने कहा, चल राज, तू बता, ट्रुथ या डेयर? राज ने कहा, ट्रुथ, लेकिन बॉटल का मुंह तो तेरी तरफ है, अब तू बता क्या चुनेगा? डेयर, रितेश ने कहा। रितेश ने पूछा, क्या करना है मुझे? या तो इस सीधे पेड़ पर चढ़कर बता। राज आगे कहता, बीच में ही रितेश ने कहा, या क्या? करण ने कहा, या तू भी रात में वीरेन और अंश की तरह इनके साथ चले जाना। रितेश ने कहा, ओके डन। अंश ने करण और राज से कहा, ये लो गाड़ी आ गई, पर तुम दोनों का तो टर्न भी नहीं आया। करण ने कहा, कोई बात नहीं, बाकी तुम तीनों के साथ मैं भी चलूंगा। और राज ने ट्रुथ चुना है तो तुम उससे कुछ भी पूछ लो। करण ने कहा, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो,